Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I'm going to be letting you know the good, the bad of owning a Fortuner. हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन Fortuner के साथ 3.5 years हो गए। ये Civic से 10 दिन पहले आई थी, 15th July 2021। इस टाइम अभी है January of 2025 and today I'm going to be taking you around the tour of this car. इस गाड़ी की बात करें, this is a सिग्मा। इसकी 2021 की इनवॉइस है, उस टाइम हमें 9.1 मिलियन की पड़ी थी। रजिस्ट्रेशन के बाद तकरीबन 10 मिलियन। इस टाइम इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू इज़ अबाउट 16 मिलियन टू 16.5 मिलियन। ये देखें पीछे सिग्मा 4 गाड़ी है और ये गाड़ी वो वाली है जिसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं थे, ना ही इसमें वो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल था। तो 3.5 साल हो गए। आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू के हाउ हैज़ इट बिन। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कार्स है अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें। और इस गाड़ी का जो प्राइमरी यूज़ है दैट इज़ मोटरवेज कराची टू इस्लामाबाद चलती है, इस्लामाबाद टू कराची चलती है। इसके अलावा ये इन शहर ना होने के बराबर चलती है। और बाय द वे दिस इज़ अ मेरे ख्याल सुपर वाइट, यस सुपर वाइट कलर है। और ये हम फर्स्ट ओनर ही थी इस गाड़ी के लिए, भी बड़ा इंतज़ार किया था। और ये जब आई थी वी वर जंपिंग अराउंड लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट से लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं। मेरे ख्याल से जब आप हाईवे पे जाए ना आपको थोड़ा शॉर्ट विजन मिलता है। मुझे लगता है कि लाइट थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंड होनी चाहिए। रेवो में भी यही मसला है। डीएलएस अच्छी हैं, इसमें आपके पास सेंसर्स नहीं है, सेंसर्स के बगैर वाली गाड़ी है। थैंकफुली इसकी अभी तक ये जो पेंट है ये भी सही चल रहा है। एक बार मैंने आपको बताया था जब नई आई थी बर्ड पूरी अंदर आ गई थी, लेकिन थैंकफुली सेफ्ड। एक मसला है क्योंकि कराची में होती है तो ये आप देख सकते हैं इसकी यहाँ ऑक्सीडेशन आनी शुरू हो गई है, तो इसका हमें ज़रा सोचना पड़ेगा क्या करें। उसके अलावा इट हैज़ बिन गुड। वाइट पेंट सही जा रहा है, क्रोम ये वाला सारा सही है। मूविंग टुवर्ड्स द साइड, अच्छा बड़े लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ये वाली जो DRL है ये डे टाइम DRL है, नाइट टाइम DRL ये हो जाती है। ये फॉग लैंप्स हैं और ये इसकी LEDs हैं, तो ये ज़रा लोगों को थोड़ा सा ना इस मामले में कन्फ्यूजन होती है। गाड़ी की लाइट्स माशाल्लाह काफ़ी ब्यूटीफुली फ्लो करती हैं यहाँ, और हुड बल्जेस भी अच्छे हैं। लाइक इट्स गुड। इसमें ऑटो रेंज सेंसर नहीं है जो कि लेजेंडर और उनमें आ गए, एक डिसअपॉइंटमेंट है। टायर्स की बात करें तो इसके जो डनलप के टायर्स हैं ये सिर्फ हाईवे ड्रिवन है। अगर आप अभी इसकी थ्रेड देख सकें तो थोड़ी सी है, लेकिन आई गेस सून दे विल नीड अ रिप्लेसमेंट। अलॉय अच्छा है, मेरे ख्याल से लेजेंडर में ज़्यादा एक बेहतर इम्प्रूव्ड अलॉय था। और चाबी इसकी वो नॉर्मल ही है, बस ये है कि इसकी एक बार इसकी भी वो ख़त्म हो गई है, क्या कहते हैं बैटरी ना, तो वो रिप्लेस की है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं वो तो बाय फैक्ट्री आते हैं। ये जो सिल्वर है ये सिग्मा में आता है आपके पास सिर्फ। क्रोम डोर हैंडल्स, डोर कार्ड्स भी काफ़ी अच्छे एज हुए हैं। और इवन द क्रोम आउट हेयर ना, ये पियानो ब्लैक भी सही है, वरना आपको लगता है कि पियानो ब्लैक ज़रा ख़राब भी हो सकता है। मूविंग एट द बैक के भी वही हालात हैं। सॉरी ज़रा इग्नोर द मेस, इट्स नाइस। बस ये है कि इसका एक तो ये सीट्स थोड़ी ज़रा हार्ड है और ये ज़रा ब्लैक होने लगी, तो इन्हें फिर साफ़ करना पड़ेगा। पिछली जो सीट है मतलब मैं आराम से बैठ सकूँ, कोई मसला नहीं है। लेग रूम का थोड़ा मसला होता है। अगर आपने पूरी डिटेल्स देखनी है उसके लिए बेटर वॉच माई इंटायर रिव्यू, बल्कि मैं अभी दिखाई देता हूँ मेरे ख्याल से। अब अगर आप देख सकें ना, मुझे ज़रा इसका ये एक मसला है कि अगर आपने यहाँ चढ़ना है तो आपको पूरी सीट को फोल्ड डाउन करना पड़ेगा, फिर वापस करना पड़ेगा। तो ये अब अगर मैं पीछे जाऊँ तो मेरे पास यहाँ कोई हैंडल नहीं है जो कि होना चाहिए था। तो इफ़ आई सिट हेयर, मेरे पास जो हेड रूम है वो सही है, नॉट बैड। मेरा सर लग रहा है ऊपर, लेकिन अगर मैंने यहाँ बैठना है तो ये जो अगला बंदा है उसको सीट इस तरह रखनी पड़ेगी, वरना आप ये देखें आपको सीट में ना ज़रा डिफरेंस है यहाँ एक मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। ये लीन ज़्यादा है, तो यहाँ मेरी जो हैं नीज़ है वो बिल्कुल ही लीन कर रही है, एफिकेंसी लाइक दे आर ऑन द स्पॉट। तो यहाँ से निकलना ज़रा थोड़ा ऑकवर्ड होता है, बट व्हेन वी डू गेट आउट तो इस तरह होता है। पीछे मूव करें तो ये मेरी आइडियल सीटिंग पोजीशन में। अ लॉट ऑफ नी रूम, हेड रूम इज़ डिसेंट। AC वेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, AC भी बेहतरीन काम करता है। आपके पास होम स्टाइल पावर आउटलेट वो भी है, ये भी है, हुक्स भी हैं, तो ठीक है। ये ज़रा जो है ना क्या कहते हैं सीट्स का ज़रा होता है, ये थोड़ी ज़रा गंदी होनी शुरू हो जाती है, ये ना ब्लैकिश। और ये सेंटर वाला जो है ना ये बड़ा पत्थर है, ये देख सकते ये मतलब आपको एहसास भी हो रहा होगा। 2 कप होल्डर्स में बाय द वे, और ये भी अच्छे हैं कि ये रिट्रैक्टेबल ही रहते हैं। आफ्टर दैट कबीज ठीक हैं। स्पीकर जैसे मैंने आपको बताया पिछली सीट में आपको लगता है बाहर बैठे हैं, और ये हैलोजन पैडल लाइट्स हैं इसमें। एट द बैक अगर हम मूव करें तो ये वाइपर बहुत अच्छी चीज़ है। ऑटो टेल गेट है, तो वी कैन ओपन दिस अप लाइक दैट। स्पॉइलर और रूफ
एंटेना भी इसमें लगा हुआ है, और इस तरह आपने इसकी हाइट भी ऑल्टर कर सकते हैं। अभी ये मैक्स पे गई है। ये आपके पास है, इसमें कोई अंडर फ्लोर तो नहीं है, हुक्स लगी हैं, और यस दैट्स ऑल। और आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे फोल्ड करना हो ना, तो मैं इसे ये इस तरह करके, वो सीट ज़रा थोड़ी पीछे तो इसलिए नहीं होगा अभी, तो हम इसे खोल के ही रखते हैं। इसका जैक यहाँ आ जाता है, जैक वगैरह ये पड़ा हुआ है इसका सब कुछ। और इसके जो कवर्स है ना, ये इसके कवर्स वो भी इसके अंदर ही होते हैं। रियर टायर इसका ये लगा हुआ है, जिसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, जो आप यहाँ पूरा डंडा घुसाते हैं तो फिर होता है। अब हम ज़रा इंजन बे में मूव करते हैं। ये भी सॉफ्ट क्लोज है बाय द वे। मूविंग ऑन द इंजन बे ऑफ दिस कार। इस गाड़ी मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ये जो इसका फ्यूल फिलर कहना है ये मैनुअल, ये ऑटो होना चाहिए इस प्राइस में। मूविंग ऑन द इंजन बे ऑफ दिस कार, वी हैव द सिग्मा 4 इंजन 1GD अल मशहूर, द ब्यूटीफुल इंजन। कमाल का इंजन है। एंड हेयर इज़ द इंजन। काफ़ी साफ सूफ है और काफ़ी एक भारी वेट है, मतलब स्टडी। दिस इज़ अ 1GD, इट प्रोड्यूसेस 200 हॉर्स पावर एंड 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो बेहतरीन इंजन है। एवरेज ये तकरीबन मुझे आराम से बंद भी होता है। शहर में देती है अबाउट, अगर मैं प्यार से चलाऊँ, 12-13, और हाईवे पे भी इतनी, तो नॉट सच ऑफ अ डिफरेंस। कम टू द पैसेंजर साइड, ज़रा हम इंटीरियर कवर करते हैं। आप 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स दोनों हैं, ड्राइवर प्लस द पैसेंजर। लाइकवाइज मेरी बड़ी अच्छी एक पोजीशन है, हेडरूम बड़ा अच्छा है। मूविंग एयर, इंटीरियर इज़ गुड। ये ज़रा हार्ड प्लास्टिक है, विश सॉफ्ट होता, ये भी सॉफ्ट है। ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। लेट मी स्टार्ट द कार अप। तो ये आपकी जो रंबल है ना, इसका मज़ा ही अपना है। ये मोड स्विचेस आ जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक है, वुडन ट्रिम भी सही एज कर रहा है, नॉट बैड। एसी बहुत अच्छा है। ये ज़रा प्लास्टिक ही है, लेकिन चले कोई नहीं। ऑटो डिमिंग मिरर, ये यार मुझे बड़े लगते हैं, ये ना सर सॉफ्ट होने चाहिए। बत्ती भी है, तो मतलब वैनिटी भी सही है, भी हाइलोजन है, लेकिन ये अच्छी है, एलईडी, तो दैट्स अ गुड थिंग। इसके अलावा तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया है। ये जो मीटर क्लस्टर है, दिस इज नाइस। सीट्स की बोल्स्टरिंग अच्छी है। इसका जो अपर पार्ट है दैट इज आल्सो वेरी सॉफ्ट, और ठीक है, लेकिन ये हार्ड है ज़रा। ये ज़रा हार्ड आ जाती है, बट गुड सीट्स। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ऑफ रोड कर रहे हैं तो आपको ये स्टेबल रखती हैं, मतलब आपको ना शेक नहीं करती हैं। अगर सॉफ्ट सीट्स होंगी तो बहुत शेक करेंगी। बाकी सारा ये जितना भी देख रहे हैं ना, दिस इज़ ऑल हार्ड प्लास्टिक। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, योर एडजस्टमेंट टू चेंज योर मोड्स, डैक आ जाता है, 2 कप होल्डर्स हैं, योर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, मोड स्विच, ट्रैक्शन है, रियर डिफ लॉक है, हैंड ब्रेक मैनुअल है। आई गेस ये दूसरी होनी चाहिए थी। काफ़ी मुनासिब जगह है, यहाँ भी एक अच्छी जगह है, लाइट भी इल्यूमिनेटेड भी है। एंड ये आपका कूल बॉक्स आ जाता है इसमें। दिस इज़ योर अदर बॉक्स, और ये इसका हैंडल लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ गुड इम्प्रूवमेंट। स्टीयरिंग की बात करें तो यार ये जो है ना, ये सॉफ्ट होना चाहिए विद द पेडल्स टू। रियर वाइपर भी है, फ्रंट वाइपर भी है, स्टॉक्स ये हैं, टर्न इंडिकेटर्स ये हैं। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें जो लगा हुआ है ना, कि आप इसे पीछे भी कर सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी कभी बन जाती है। एंड आप पीछे का जो टेल गेट है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। नाउ टू द ड्राइविंग इंप्रेशंस ऑफ दिस कार। माशाल्लाह हमें इस गाड़ी के साथ 3 साल हो गए हैं। मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था। दिस इज़ अ फॉर्च्यूनर सिग्मा 4, ठीक है। एंड व्हाट एन अमेजिंग कार। आप इंटीरियर देखें, इट्स इन वेरी गुड कंडीशन, सीट्स भी बड़ी अच्छी हैं। तो हम इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स पे आते हैं, और लेट्स सी कि ओवर द 3 years हाउ हैज़ इट बिन, और द गुड्स द बैड्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हमारी प्राइमरी गाड़ी है, दिस इज़ फॉर लॉन्ग रूट्स बिटवीन कराची एंड इस्लामाबाद। उसके अलावा तो ये इतनी कोई इस्तेमाल नहीं होती, इन सिटी बहुत कम है। ये जो गाड़ी है, ये और सब एक साथ साथ आए थे, और इसकी भी जो नंबर है वो इट्स एग्जैक्टली द सेम, वही सेम सीरीज़ है। तो गाड़ी की अगर ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें, एज अ ओवरऑल अगर मैं किसी वर्ड में बताऊँ, तो आज दिस इज़ माई ओनर्स पर्सपेक्टिव, तो आई वुड से कि इट्स जस्ट अ परफेक्ट कार। मतलब इट्स अ गो टू कार। अगर आपके पास यू हैव द फंड्स टू बाय फॉर्च्यूनर, यू शुड डेफिनेटली बाय फॉर्च्यूनर। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल और एक ऑल राउंड गाड़ी है। अब देखें ऑटो लाइट्स ऑन होगी इसकी, और अभी जैसे हम भी क्रॉस इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ, देखिए अभी बंद हो जाएगी। तो मैं ये कहता कि फॉर्च्यूनर एज अ कार इज़ अ वेरी गुड कार। हाँ, इसके ट्रेड ऑफ्स हैं कुछ, वो हम कवर करते हैं। पहले हम इसके ज़रा बेनिफिट से बात करें, और हम पहले बात करते हैं कि हाउ इज़ इट टू ड्राइव। तो जैसे मैंने पहले दिन और जो पहले साल की वीडियो में मैंने कहा था कि उस टाइम नई थी तो हमें इतना पता नहीं था। अब फिर मुझे काफ़ी एक हद तक एक डिसेंट आइडिया हो गया। सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो राइड है वो थोड़ी ज़रा ऑन अ हार्डर साइड है, बट उसका फ़ायदा ये है कि इट्स बेटर ऑफ रोडिंग। इसके साथ साथ मसला ये है कि इसकी जो सीट्स है ना, वो भी थोड़ी हार्ड है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको इतना वॉबल नहीं करती, लेकिन यह है कि थोड़ा सा कम्फर्ट इम्पेयर कर देती है। इसकी हाइट बहुत अच्छी है, आपको क्लियर व्यू बहुत अच्छा मिलता है, गाड़ी बड़ी रूमी लगती है। प्लस क्योंकि ये बेज इंटीरियर वाली गाड़ी है, इट्स नॉट लेजेंडरी, उसमें ब्लैक इंटीरियर आता है, तो ये ना ज़रा ज़्यादा खिली गाड़ी लगती है। मतलब अंदर से अगर आप पीछे से भी देखें
तो इट्स वेरी ओपननेस है, ओपननेस की फील आती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं आती है। ड्राइविंग विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, मेरा व्यूइंग एंगल बड़ा अच्छा पूरा मुझे खुद ऊपर से नज़र आता है। साइड व्यू मिरर्स वन ऑफ द बेस्ट हैं टेवराज में जो आते हैं, ठीक है। पूरी आपको थर्ड लाइन नज़र आती है, ऑटो डिमिंग मिरर है, हेड स्पेस बहुत अच्छी है। इवन मैं बैठता ही बड़ा अच्छा हूँ, मतलब ये थोड़ा दूर है मेरे से। और सबसे अच्छी जो मैं हर गाड़ी में मिस करता हूँ, ये जितनी भी साइड पैडिंग है ना, ये सारी सॉफ्ट है। मेरी जो नी होती है ना वो लगती नहीं, वरना ज़्यादातर गाड़ियों में ये प्लास्टिक होता है तो वो नी बड़ी अनकम्फर्टेबल होती है। तो उस मामले में आई एम वेरी हैप्पी। अभी हम बहुत गाड़ी को रिलैक्स मोड में जा रहे हैं और इसने मुझे 11 की एवरेज दे रही है। अभी हम नॉर्मल में जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। उसके बाद इसके अगर हम 1GD इंजन पे आएँ तो वेरी रिलायबल, रोबस्ट, और अभी तक मैंने काफ़ी चला लिया इंजन, ठीक है। इसकी जो एक रॉड है ना, ये बड़ी मज़ेदार होती है। अगर आपको स्पोर्ट में करके दिखाऊँ, दिस इज़ द थर्ड गियर और मतलब दिस पोज ऑलराइट। अब पता है इसकी है कि इसकी जो ब्रेक्स हैं वो थोड़ी ज़रा वेयर आउट हो गई। अब इसके ना आधे पेडल के बाद ही ज़रा बाइटिंग पॉइंट आता है, वो एक थोड़ा सा ज़रा कंसर्निंग बात है। अच्छा, इसके मोड्स में आपको डिफरेंस पता चलता है, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको। एंड स्पीकर्स की बात करें तो आई नो मैं ज़रा स्पॉन्टेनियस करूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे पता लग रहा है ना कि जो है वो मैं आपको स्टेट कर रहा हूँ। स्पीकर्स जो हैं फर्स्ट 2 रोज़ के तो समझ आते हैं, तीसरी रो में अगर आप होना तो आपको लगता है आप गाड़ी से बाहर ही बैठे हैं, उसमें आपको इतनी प्रॉपर आवाज़ नहीं आती। ट्विटर्स नहीं है, लेकिन बस ठीक है, देयर ऑन गुड साइड। पैसेंजर्स की बात करें तो मैं पिछली सीट थर्ड रो में आराम से आ तो जाता हूँ, बट ये है कि वो थक जाता हूँ। लेकिन मैं बैठा हूँ, काफ़ी लंबे अरसे भी बैठे हुए हैं, बट आई वुड से इसकी जो बेस्ट सीटिंग है वो फर्स्ट 2 सीट्स ही हैं। ये थोड़ा हार्ड है, ये ज़रा सॉफ्ट हो जाता अच्छा होता। सनरूफ की इसमें कभी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जो मुझे ड्राइविंग सीट है वो मुझे इसमें अच्छी लगती है। इट्स अ गुड सीट टू ट्रैवल इन। एवरेज मैंने बता दिया। इसकी जो मेंटेनेंस होती है दैट इज़ अराउंड हर 5000 तो नहीं, डिपेंड करता है कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ओरिजिनल टोयोटा के वो 10 वाले डब्बे इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसकी एवरेज तकरीबन 15 से 16 हज़ार कॉस्ट करता है। तो ये है कि मेंटेनेंस इज ऑन अ गुड साइड कंसिडरिंग इतनी बड़ी गाड़ी है। और इसमें जर्क भी ज़रा, ये देखें अभी हम नॉर्मल मोड में जा रहे हैं तो ये थोड़ी जर्की होती है, बट अगर हम वैसे जाएँ तो इट्स नॉट बैड। और ये जो डीजल की आवाज़ है ना, जो ग्रम्बर है, ये बहुत प्यारा है। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, ये ब्यूटीफुल, दिस इज़ एन अमेजिंग, बहुत प्यारा लगता है। और बाहर से तो बहुत मज़ा आता है जब उसकी टर्बो व्हिसल आती है तो। और ये आपको ना थर्ड सीट में ये आवाज़ भी बड़ी प्रोमिनेंटली की आती है। सस्पेंशन हैज़ हेल्ड अप वेरी वेल। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि हम कराची ट्रैवल करते हैं तो वहाँ ना खड्डे वड्डे बहुत आते हैं, जैसे आप मोटरवे से उतरते हैं। तो इसका एक फ़ायदा है कि इसमें से आज तक कोई आवाज़ नहीं आई, जबकि बुरा से बुरा खड्डे में लग जाती है। देखो जाहिर बात है, आप नेशनल हाईवे पे होते हैं, आप ब्रेक नहीं मार सकते, एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो उस लिहाज से ना इट्स अमेजिंग इन दैट एस्पेक्ट। फ्यूल इसमें डीजल डलता है, 80 लीटर का टैंक है और ये फुल होता है 17-18 हज़ार में फुल होता है ये फ्रॉम द ग्राउंड अप। इट्स अ गुड फैमिली कार और आई रियली डू लाइक इट। बाकी इंफोटेनमेंट ठीक है, इसमें आप एप्पल CarPlay और एंड्रॉइड ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा हैं तो स्लो स्लो। ये जो गाड़ी इसमें ड्यूल जोन प्राइमरी कंट्रोल नहीं है, वो लेटर ऑन 2021 में आया था ना। इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह हैं, तो वो एक थोड़ा है। हाँ, ये एक मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगता है यार, ये नहीं होना चाहिए था। आई वांटेड इट कि ये भी एक आपकी ब्रेक होती ना, तो वो एक अच्छा फ़ायदा था। उसके बाद ये थोड़ा हार्ड है, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। लेकिन एज अ कार मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड कार। गो टू कार नारायण से कराची तक गई हुई है। डेली विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। देखें अब आपको पूरी नज़र आ रही है कि भाई जन सब क्या है। इसका ए पिलर की भी बड़ी मुनासिब साइज़ है, इट्स नॉट बैड, जैसे देख सकते हैं। इवन द सी पिलर जो पीछे है ना, उससे बस वो देखें कि वो सीट लगी हुई है तो थोड़ा सा हिंडर करी, लेकिन इसका वो एक सीट खुली है ना, तो वहाँ से भी जो इसकी रिवर्स आउट है वो अच्छी है। और अंदर इसकी थोड़ी इंसुलेशन ठीक है, बहुत अच्छी है। और जो डीजल इंजन है ना, वो मतलब बाकी रैटल्स को काफ़ी स्मूथ आउट कर देता है। इट्स अ वेरी नाइस 1GD इंजन। ये है कि लेजेंडर और उनकी सीट्स बहुत बेहतर हैं इससे, उनमें ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। इसमें सीट्स परफोरेटेड नहीं है तो ठीक है, बट आई विश के परफोरेटेड हो। इसमें इनमें अंडर थाई भी थोड़ी शॉर्ट पड़ती है मुझे। वैसे मैं इंजन के बारे में कह रहा था तो आई रियली लव द वेल बैलेंस्ड इंजन। एक बड़ी अच्छी राइड होती है और एज अ कार इट्स अ लवली कार। बस एक मसला है कि इसका जो इंफोटेनमेंट है ना, अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, तो ये एक ज़रा ऑफ चीज़ है। इसके अलावा ये स्टॉक्स वॉक्स ठीक हैं। गियर पेडल्स तो मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बड़ी लैगी होती है। ये देखें कितनी देर बाद कर रही है, ये अभी जाके चेंज किया, ये अभी जाके चेंज किया, तो इसमें ना ज़रा एक थोड़ा वो डिले है। ये देखें जी, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है फॉर्च्यूनर का। देखें ग्रेवल रोड है
और इसमें महसूस भी नहीं हो रहा कि फॉर्च्यूनर कोई वो स्ट्रेस कर रही है ये दौड़ाइए। और आई मीन दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फॉर्च्यूनर, ये हमें कोई मसला नहीं। हाँ, स्टेयरिंग हाइड्रोलिक है, हार्ड है, उसमें ज़रा आपको थोड़ी जान डांडी पड़ती है, लेकिन ये देखिए मतलब लवली, आई मीन ब्यूटी। 3 साल बाद अगर मैं किसी को कहूँगा कि इफ़ यू वांट अ कंप्लीट पैकेज एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप डू बाय अ फॉर्च्यूनर। हाँ, रेड फ्रेम चैसिस है, हाँ राइड थोड़ी सी ऑन अ सेफ साइड है, लेकिन जो आपको एक ऊपर और इसकी एक जो फील है ना, उसका मज़ा अपना है। प्लस लोग इसे ना बड़ा मतलब कहते हैं यार ये लैंड क्रूज़र का बच्चा है, ये है। ऑनेस्टली ये लैंड क्रूज़र मतलब इसकी जो बॉडी रोल है, दिस एंड दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन आई वुड से, मैं तो इस एक्सटेंट पे भी जाके कहूँगा कि ठीक है, लैंड क्रूज़र डिपेंड करता है आपको मिलती किस कंडीशन में है, लेकिन ऑनेस्टली इस प्राइस में आई वुड हैंड्स डाउन बाय द फॉर्च्यूनर, सिंपल एज दैट। मैं तो एलसी नहीं लेता। तो चलें जी, दैट वाज इट, दिस वाज अ 3-year टूर ऑन दिस फॉर्च्यूनर। आई रियली लव दिस कार। और एनी प्लान्स ऑन अपग्रेडिंग तो नहीं है इस टाइम, वी आर गोना बी कीपिंग दिस, क्योंकि जो GRS है उसमें भी सेम टेक है, बस इसमें एम्बियन लाइट आ गई हैं, व्यूज़ ऑन प्राइमेट आ गया। उसके अलावा ये ज़रा लेदर बेहतर हो गया। हाँ, ये ज़रा लेदर मुझे ऑफ लगता है और ये भी जल्दी स्लिप हो जाता है ना हाथ से। उसके अलावा इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। कहीं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।